जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं इस तहे दिल से आपके एक प्यारा सा परिवार शिक्षा संग्राम में। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप जहां भी हैं आप सब कुशल हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज। जहां तक हमने परसेंटेज का आपका कल इलेक्शन पे आधारित हम लोग प्रश्न कर लिए थे, इलेक्शन पे आधारित हम लोग कल प्रश्न कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं हम करने वाले मिसलेनियस। किस पे हम लोग करने वाले हैं आज? आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस और बेस्ट। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या मान लीजिए, क्या एक एग्जाम होता है, ठीक है। एक एग्जाम में कोई लड़का है नहीं कि आपका 20% अंक लाता है और वो 32 नंबर से वो फेल हो जाता है। कितना? 20% अंक लाता है, तब पर वो 32 नंबर से असफल हो जाता है। वहीं दूसरा लड़का 40% अंक लाता है और वो 54 नंबर पासिंग से अधिक लाता है। कितना? 54 नंबर पासिंग से अधिक लाया और वो कितना लाया? 40%। वही जो पहले लड़का था वो लाया आपका 20%, लेकिन वो 20% लाया। और अगर वो 32 नंबर लाता तो वो सफल हो जाता, लेकिन 32 नंबर और वो कम लाया तो वो क्या हो गया? असफल हो गया। उसी पे आधारित हम लोग आज प्रश्न करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न क्या है। तो प्यारे साथियों, आप लोग का प्रश्न दिया हुआ है कि जब किसी छात्र ने परीक्षा दिया, ठीक है, उन्होंने 36% अंक प्राप्त किए। कितना? 36% अंक प्राप्त किए। फिर कह रहा है कि वो 32 अंकों से असफल होगी। 36% अंक लाने पर भी वो 32 अंकों से क्या हो गया? असफल हो गया। अगर वही 36% अंक लाया, फिर अगर 32 अंक लाता तो वो सफल हो जाता, लेकिन वो भी 32% अंक नहीं लाया तो वो असफल हो गया। लेकिन जब वही दूसरा लड़का 48% अंक प्राप्त करता है तो वो 64 अंकों से अधिक उत्तीर्ण हो जाता है। वहीं जब दूसरा जो लड़का है वहाँ 48% अधिक नंबर लाता है तो वह यानी कि 48% उन्हें अंक प्राप्त होता है और वो पासिंग मार्क्स से 54 मार्क्स अधिक लाता है। तो बताना है कि पासिंग परसेंट क्या है। देखिए, इसमें आपका दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। एक पासिंग मार्क्स पूछ सकता है और एक पासिंग परसेंटेज पूछ सकता है। क्या? पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज क्या है। देखिए, इसमें आपका दो ही परिणाम निकल सकता है। एग्जाम में आपका दो ही परिणाम, एक पास एक फेल। आपका क्या? एक पास और एक फेल। जहां एक लड़का आपका 31% अंक लाता है, वो बोलता है क्या? जहां एक लड़का 31% अंक लाता है और वही कोई लड़की आपका 91% अंक लाता है, तो लड़का बोलता है क्या? मैं किसी तरह से पास हो गया। तो वो पूरा अपना मोहल्ला मिठाई बांट देता है। वही लड़की लाती है 91% अंक, तो बोलता है क्या? ओनली फॉर 91% मार्क्स। तो उसी में वो क्या आ जाता है? तब पर वो दुख रहती, फिर बाद में उसको पिटाई भी लगती है। ठीक है। तो प्यारे साथी, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका 36% अंक लाता है, लेकिन वो 32 अंकों से फिर असफल हो जाता है। 36% अंक लाने पर भी वो 32 अंकों से असफल हो जाता है। वहीं दूसरा लड़का जब उसका 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से अधिक उत्तीर्ण हो जाता है। कितना? 64% से अधिक उत्तीर्ण हो जाता है। देखिए, पास होने के लिए आप देखिए, पास होने के लिए दो कंडीशन है। पास होने के लिए आपका कितना कंडीशन है? यहाँ पे दो कंडीशन। एक कंडीशन है कि वो 36% अंक लाता है और उनको चाहिए कितना? 32% अधिक चाहिए। कितना उनको? और उसमें 32%, अगर 32 नंबर ऐड कर देते हैं वो लड़का पास हो जाता है। ठीक है। अगर वो लड़का 36% अंक लाया तो असफल है, लेकिन जब और 32% अंक लाता है तो 32 मार्क्स लाता है तो वो सफल हो जाता है। वहीं एक लड़का जो 48% अंक लाता है और वहीं यानी कि आपका 64 मार्क्स अधिक लाता है। कितना? 64 मार्क्स अधिक लाता है। तो यानी कि इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। क्या? इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। यानी इसको अधिक है तो इसको अधिक है, इसको कम है। अगर अधिक रहेगा तो पासिंग मार्क्स निकालना, अधिक रहेगा तो घटा देंगे। अगर यानी कि कम रहेगा तो ऐड कर देंगे। अधिक रहेगा तो घटा देंगे। आपको 48% अंक लाया, लेकिन वो कितना? 64 नंबर भी अधिक लाया। कितना? 64 नंबर भी अधिक लाया। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए जितना अधिक लाया उसमें तो घटाना पड़ेगा। तो आप उसमें हम घटा दिए। लेकिन इसमें आपका क्या कर रहा है कि 36% अंक लाया, तब पर वो लड़का असफल हो जाता है। कितना? 32 नंबर से। तो उसमें 32 नंबर हम लोग क्या किए? 32 नंबर उसमें हम लोग ऐड कर दिए। देखिए, आप पासिंग का आपका दो कंडीशन हो गया। पासिंग का आपका कितना? पासिंग का आपका दो कंडीशन हो गया। पासिंग का आपका कितना? दो कंडीशन हो गया। अब देखिए, आप लोग बेसिक से देखिए कितना बेसिक इस सब क्वेश्चन को बेसिक भी होना, बेसिक भी अपना मजबूत करना बहुत ही बड़ी बात है। पास देखिए, पास होने का दो कंडीशन। एक 36x, इसको परसेंटेज को x मान लिए, और उन्हें कितना नंबर लाना पड़ेगा? 36% अंक लाया है और उसमें कितना नंबर लाएगा जो सफल हो जाएगा? कितना? अगर 32 नंबर इसको हम लोग देते हैं, ग्रेस नंबर 32 नंबर देते हैं, लड़का असफल हो जाता सफल हो जाता है। तो वहीं पे दूसरा लड़का जो है वो लाता है
48% नंबर लाता है, कितना, वो आपका 48% अंक लाता है, तो आपका पासिंग मार्क्स से कितना 64 अंक अधिक लाता है, कितना 64 अंक अधिक लाता है पासिंग मार्क्स से। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए अगर यहाँ आप करते हैं तो देखिए आपका कितना हो जाता है, 12 और 1 यानी कि आप 48 में घटाइए 36, 48 में 36 घटाते हैं तो आपका कितना हो जाता है, आपका 12 हो जाता है। यहीं पे आप देखिए क्या आपका अगर यहाँ चिन्ह बदलेगा तो आपका यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 96, 12x96 यानी x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आपका 6 आ गया, 12×8 = 96, x बराबर आपका 8 आ गया, x बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। क्या आपका देखिए 36, यहाँ आप देखिए क्या 36x माइनस 48x बराबर 32 आपका है, ठीक है। इसको ऐसे देखिए 36x प्लस 32 बराबर 48x माइनस 64, ठीक है। 36x माइनस 48x और देखिए माइनस 64, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए आपका माइनस 12x हो जाएगा और ये आपका 12×8 = 96, तो आपका माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर आपका आएगा 6, x बराबर 12×8 = 96, x बराबर आपका 8 आ जाएगा। देखिए x बराबर कितना आया आपका 8 आया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पासिंग मार्क्स, क्या हमको निकालना है, पासिंग परसेंटेज बताना है। क्या बताना है, पासिंग परसेंटेज। देखिए अगर इस 8 को 4 से कटाते हैं, अगर हम 8 को 4 से कटाते हैं तो अब देखिए 36 + 4, 36 + 4 आपका हो जाता है 40%, 36 + 4 आपका 40x हो जाता है, 36 + 4 40। अब यहाँ देखिए अगर इसको 8 से कटाते हैं, अगर 8 से घटाते हैं, देखिए 48 में आप 8 घटाइए आपका 40 हुआ, 48 में 8 घटाइए आपका 40 हुआ, 8 चौके 32 आपका 4 हो गया यहाँ पे। अगर 36 में 4 जोड़ते हैं हमारा 40% हो जाता है, फिर 48 में हम 8 माइनस करते हैं तो हमारा 40% हो जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका 40 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या किए, कोई एक लड़का था वो एग्जाम दिया उनको 36% अंक लाया और वो यानी 32 नंबर से असफल हो गया। वहीं जो दूसरा लड़का था वो आपका 48% अंक लाया, फिर भी वो पासिंग से आपका 64 अंक अधिक लाया। तो बताना है पासिंग परसेंटेज। इसमें आपका दो तरह से सवाल पूछ सकता है, पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स। यहाँ आपसे पूछा है, यहाँ जो आपसे क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज पूछा है। आपसे क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज। देखिए पास होने का यानी कि आपका 36% अंक लाया और उनको कितना चाहिए, उनको 32 अंक चाहिए, 32 अंक चाहिए, वो तो पास हो जाएगा। और इनको पास होने के लिए तो पास है, लेकिन इनको पास के बराबर लाने के लिए आपका जितना लाया उसमें आपका 64 नंबर अधिक लाया, तो उसमें माइनस कर दिए तो 12×8 = 96 आपका 8 निकल जाता है। डी नंबर आपका सही हो जाता है। 40 आपका आंसर सही हो जाता है। दिल कोई और ले गया, क्या डी नंबर, डी से दिल कोई और ले गया आपका सही आंसर हो जाता है। फिर वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जब कोई एक लड़का एग्जाम देता है तो वो आपका 40% अंक लाता है, लेकिन वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। कितना, आपका 20 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन जब वही दूसरा लड़का आपका 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 44 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना, 44 अंक अधिक प्राप्त किया। तो उससे पूछ रहा है क्या, पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है। उससे क्या पूछ रहा है, पासिंग परसेंटेज। तो देखिए नहीं आपका, देखिए पहला देखिए पास जो हुआ एक लड़का जो असफल हो गया वो लाता है 40%। कितना लाता है आपका 40%। तो उनको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, उनको पास होने के लिए और 20 नंबर चाहिए, तो लड़का पास हो जाता है। वही दूसरा लड़का जो है वो तो पास होता है, कितना परसेंटेज, वो 48% लाता है एग्जाम में और वो यानी कि 44 अंक अधिक लाता है। तो इनको पास के बराबर करने के लिए उसमें हम लोग 44 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या 44 हम माइनस कर देंगे। तो देखिए अगर हम घटाते हैं तो आपका ये 8% निकल जाता है, आपका 8 हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा, 44 में अगर आप 20 देखते हैं, 44 में अगर आप 20 ऐड करते हैं तो आपका हो जाता है यहाँ पे 64। कितना हो जाता है, 64। हमें चिन्ह से तो कोई मतलब नहीं है। देखिए आपका 8 64 आपका कट जाएगा, मतलब 1% बराबर आपका होता है 8। कितना, आपका 8% में आपका 64 था तो 1% में आपका कितना हुआ, 8 हुआ। आपका 1% में 8 हुआ। तो देखिए हमको किसमें निकालना है, पासिंग मान। देखिए 1/8 × 20 कर सकते हैं, 8
कितना 1/8 गुना 20 कर सकते हैं। अगर आप इनको कटाते हैं तो आपका 2.5 बार में कट जाता है। कितना आपका 2.5 बार में कट जाता है। तो देखिए नहीं कि पासिंग मार्क्स इनको अगर हम 2.5 ऐड करते हैं तो आपका 42.5 आ जाता है। आपका 42.5 पासिंग मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज 42.5 हो जाएगा। उसी तरह आप इसमें देखिए कि आपको 8% आपका 64 था तो 1% आपका 8 हुआ, तो आपका 1/8 और किसमें आपका 44 में करते हैं तो देखिए 8 पंजे 40 फिर 8 पंजे 40, ठीक है 5.5 निकलता है। अगर हम 48 में हम 5.5 को हम माइनस कर देते हैं तो देखिए आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 7 2 आपका 42, 42.5% जो होता है वो आपका कुल पासिंग परसेंटेज होता है। मतलब डी फॉर दिल मांगे मोर आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। दिल मांगे दुल्हनिया आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। डी फॉर दिल मांगे मोर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें क्या किए, कोई छात्र था वो 40% अंक लाता है लेकिन वो 20 अंक से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। 40% अंक लाने के बावजूद भी वो 20 नंबर कम लाता है पासिंग होने से। वहीं दूसरा लड़का जो है आपका 48% अंक लाता है और पासिंग मार्क्स से आपका कितना, पासिंग मार्क्स से आपका 44 मार्क्स अधिक लाता है। तो आपसे पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, पासिंग परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम निकाल लिए, जो आपका 8% में आपका था 64 तो 1% आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें निकालना पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो देखिए आप अगर 1/8 गुना 20 करते हैं तो आपका 2.5 निकलता है। उसी तरह 1/8 गुना 44 करते हैं तो आपका 5.5 निकलता है। आपका 48 में 5.5 को माइनस कीजिएगा तो 42.5 आएगा और 40 में आपका 2.5 ऐड कीजिएगा तो आपका 42%। डी नंबर दिल मांगे मोर इस आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, सही हो जाता है, राइट हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिर देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जब किसी छात्र ने आपका एग्जाम दिया है 20 अंक प्राप्त किया है, कितना 20% अंक प्राप्त किया है, वह 30 अंकों से क्या हो रहा है, असफल हो रहा है। 30 अंकों से असफल हो रहा है। लेकिन वही जब दूसरा लड़का है, दूसरा बहन है, वो दूसरा भाई है, तो वो क्या कर रहा है, हम 32% अंक लाए हैं, हम कितना 32% अंक लाए हैं और मेरा पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक है। मेरा पासिंग मार्क्स से कितना 42 अंक अधिक है तो उत्तीर्ण हो जाता है, वो लगा कितना पास हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स कितना। आपसे इस तरह के एग्जाम को दो कुछ पूछ सकता है, एक पासिंग मार्क्स और एक पासिंग परसेंटेज। आपसे यहाँ दोनों चीज पूछा गया है, क्या पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज दोनों बहुत पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आपको ये करना है क्या आप चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो आपके अपना ये परिवार है। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपने इस परिवार के सदस्य बनिए। आप प्यारे से आपके परिवार शिक्षा संग्राम का और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। तो प्यारे साथियों, अब आपको पहला स्टेप वहाँ आपका, फिर पहला स्टेप यहाँ क्या करना है अब वो समझिए। क्या देखिए आपका पासिंग होने के लिए, आपका देखिए पास होने के लिए आपका क्या पास होने, एक लड़का जो है वो 20% अंक लाता है, कितना 20% अंक लाता है, लेकिन वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। अगर वही वो 20% अंक लाया, उसी में से उसको हम 30 अंक दे देते हैं, 30 मार्क्स दे देते हैं, 20% में हम 30 अंक दे देते हैं, 30 मार्क्स दे देते हैं, वो लड़का सफल हो जाता है। तो यानी हम यहाँ पे 30 आपका मार्क्स ऐड कर रहे हैं, कितना 30 मार्क्स आपका ऐड कर रहे हैं, ठीक है 30 मार्क्स आपका ऐड कर रहे हैं। वहीं जो दूसरा मेरे भाई हैं, प्यारे भाई, वो आपका क्या कर रहा है, क्या हम जो लाए एग्जाम में, हम लाए हैं 32%, हम कितना लाए हैं 32%, और हम पासिंग मार्क्स से आपका 42 अंक अधिक लाए, कितना 42 अंक अधिक लाए। इसको पास के बराबर करने के लिए, पास के इक्वल करने के लिए जो अधिक नंबर लाया है उनमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बराबर करना है दोनों को, इसलिए उसमें हम घटा देंगे। तो आपका 42 मार्क्स हम घटा दिए, ठीक है। देखिए आपका ये हो जाता है 12% और ये आपका हो जाता है कितना, और ये आपका हो जाएगा 12 छः का 72, ठीक है। देखिए अगर 12% रहता है तो वो 12% का 72, तो आपका 1% का हो जाएगा 6, आपका 1% का 6। तो देखिए आपका 6 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, पहले हम निकालते हैं पासिंग परसेंटेज। हमको क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज। देखिए इस 6 को आपके 30 से भाग दीजिए, इस 6 को हम 30 से भाग देते हैं तो आपका निकलता है कितना
5। अगर इस 30 को हम 6 से भाग देते हैं तो आपका निकलता है 5। आपका कितना निकला? 5 निकला। अगर 20 जोड़ 5 आपका कितना हो जाएगा? 25%। आप बता दिएगा पासिंग पासिंग परसेंटेज कितना है? 25। अगर आपको डाउट है कि मेरा वो सही नहीं है तो आप नीचे भी करके देख सकते हैं कि आपका सही है क्या नहीं है। देखिए आपका 30 में हम 6 को भगा दिए तो 5 रिजल्ट आया। 20 में हम 5 को ऐड कर दिए तो हमारा 25% निकल गया। लेकिन आपको लग रहा है कि ऑप्शन गलत है, तो यानी आपका आंसर गलत है, ऑप्शन सही होगा लेकिन आपका आंसर गलत है, तो आप इसमें मिलाइए। देखिए अगर आप इनको भाग दीजिएगा 6 से तो आपका आएगा 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। अगर आप 32 में 7 को मैनेज करते हैं, 32 में 7 को मैनेज करते हैं तो आपका यहाँ भी 25% ही आपका पासिंग मार्क्स, यानी कि 25% हमारा पासिंग मार्क्स निकलेगा। कितना? 25% हमारा पासिंग मार्क्स निकलेगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है क्या? पासिंग परसेंटेज तो पूछा, लेकिन पासिंग मार्क्स भी पूछा, पासिंग अंक भी पूछा। तो हमें क्या करना है? देखिए इस 6 को इससे गुना कीजिए। 1% का आपका 1% का 6 है तो 20% कितना होगा? 1% का 6 तो 20% कितना होगा? 120 हो जाएगा। तो 20% कितना हो जाएगा आपका? 120। कितना होगा आपका? 120। 120 में अगर हम 30 ऐड करते हैं तो हमारा 150 निकल जाता है। कितना? 150। आपका 150। अगर आपको लग रहा है क्या पासिंग मार्क्स 150 नहीं है तो आप नीचे आप ट्राई कर सकते हैं, आपको मिला सकते हैं नीचे सही है क्या गलत है। तो देखिए अगर हम इस 6 को इससे गुना करते हैं तो इस 6 को इससे, देखिए 12 हो गया आपका, 18 1 19 हो गया। ठीक है, माइनस करना है 42। अगर माइनस 42 करते हैं आपका 2 2 जीरो हो जाएगा। आपका 5 1 मतलब आपका 150 150 जो आपका 25% पासिंग परसेंटेज है और 150 आपका 150 150 आपका क्या है? पासिंग मार्क्स है। क्या है आपका? कुल मार्क्स नहीं, आपसे टोटल मार्क्स पूछा जाएगा। लेकिन अगर टोटल मार्क्स पूछा जाता है कितना होता है? आपका 1% का 6 है तो आपका 100% कितना हो जाता है? आपका 600 हो जाता है। कितना हो जाता है आपका? 600 हो जाता है। आपका टोटल मार्क्स था 600, टोटल मार्क्स आपका होगा 600। आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 600। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज आपसे पूछ रहा है तो उसका हो जाएगा 25% और पासिंग मार्क्स आपका कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। मतलब आपका ये हो जाएगा A4 आओ ना कभी आपका सही आंसर हो जाता है। A4 आओ ना कभी 150 और 25% आपका राइट आंसर हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। हम लोग क्या किए? हम लोग कुछ नहीं किए, पूरा बेसिक से उठाए। क्या कोई लड़का है उसको पास होना है एग्जाम में, लेकिन वो एग्जाम में लाता है 20%, लेकिन उनको पास होने के लिए और उनको 30 नंबर चाहिए तो हम लोग ऐड कर दिए। क्यों? हम लोग पास निकालना है, हमको पासिंग मार्क्स निकालना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। वही दूसरा लड़का है, मेरे प्यारे भाई सुमन जी हैं, वो कहते हैं कि हम 32% अंक लाए। कितना? हम 32% अंक लाए और हम पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक लाए। कितना? 42 अंक अधिक लाए। तो इनको हम लोग पासिंग के बराबर कर रहे हैं, तो इनको भी पासिंग के बराबर करने के लिए जितना अधिक लाया है उनमें हम लोग घटा दिए तो 12% का 72 निकलता है। तो 1% का 6 निकल गया। आपका टोटल मार्क्स 1% का आपका कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपका देख सकते हैं अगर हम टोटल मार्क्स निकाले 1% का 6 तो 100% का आपका 600 हो जाएगा। 100% कितना हो जाएगा आपका? 600। तो हमको निकालना है पासिंग परसेंटेज। हमको क्या निकालना है? पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 6 को हम अगर 30 से भागा देते हैं तो 5 निकलता है। 20 जोड़ 5 आपका 25%। वहीं अगर हम इसको भाग देते हैं 7 हो जाता है। 32 में अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो आपका कितना? 25% हो जाता है। और फिर आपका 1% का 6 है तो आपका 20% का कितना हो जाएगा? 120। 1 का 6 है तो 20 का 120, 120 प्लस आपका 30 150। वही आपका 1% का 6 है तो 32% का 192। उनमें हम 42 मार्क्स को आपका उसको हटा देंगे, 42 मार्क्स को उनमें घटा देंगे तो हमारा 150 150 नंबर A4 आओ ना कभी इस आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर, राइट आंसर हो जाता है। फिर हम लोग देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई बहन। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यही कर रहा है कि आपका क्या, जब एक लड़का एग्जाम देता है तो 45% अंक प्राप्त करता है। कितना? आपका 45% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो फिर 24 अंकों से क्या हो गया? असफल हो गया। जब वो 45% अंक प्राप्त करने पर भी वो 24 अंकों से असफल हो जाता है। 45% अंक प्राप्त किया, अगर उनमें हम 24 अंक वो और लाता तो वो लड़का पास हो जाता है। लेकिन वही जो हमारा दूसरा भाई है वो आपका 55% अंक लाता है, वो पासिंग मार्क्स से 36% अधिक लाता है। उनको यानी कि 55% अंक लाता है, जो पासिंग मार्क्स से पास तो हो गया और
पास के साथ साथ वो आपका 36 नंबर भी अधिक लाता है तो पूछ रहा है क्या उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है। तो कहता है कि पासिंग परसेंटेज और आपका कुल मार्क्स, कुल अंक पूछ रहा है। अगर पासिंग परसेंटेज भी पूछ रहा है, आपका कुल अंक भी पूछ रहा है। आपका यहाँ पासिंग परसेंटेज नहीं, अगर पासिंग अंक दे दीजिए, क्या दे दीजिए, पासिंग अंक दे दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ अंक में ही दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो आपका पासिंग अंक और कुल अंक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपका कंडीशन फिर लगाते हैं हम, क्या देखिए पास होने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, इस लड़का को, इस भाई को क्या करना पड़ेगा, आपका 45% अंक लाया, ठीक है, 45% अंक लाया, लेकिन वो 24 अंकों से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इनको पास करने के लिए, इनको पास दिलाने के लिए इनको हमको 24 नंबर ऐड करना पड़ेगा, तब वो लड़का पास हो जाएगा। फिर वही दूसरा लड़का जो है, मेरे प्यारे भाई जो है मोहन जी, वो क्या कहते हैं कि हम जो लाए हैं, हम 55% मार्क्स लाए हैं। कितना, 55% मार्क्स लाए हैं। वहीं वह 55% मार्क्स लाया है, लेकिन वह फिर यानी कि ये तो सफल हो गए, यानी कि ये पास तो हो गए, लेकिन पास से वो आपका पास से 36% अंक अधिक लाए हैं। तो इनको पास के बराबर करने के लिए जितना अंक अधिक लाए हैं उनमें उनको माइनस कर देते हैं, इनको हम लोग ग्रेस नंबर दिए हैं और इनको हम लोग पास के बराबर, इनको हम लोग पास करने के लिए, मेरे पहले प्यारे भाई को उनको पास करने के लिए हम लोग 24 नंबर ग्रेस दिए हैं। वही मेरे जो दूसरे भाई मोहन जी हैं उनको यानी कि पास, वो तो पास है लेकिन पासिंग के बराबर लाने के लिए उनको हम लोग 36 नंबर क्या कीजिए, घटा दिए। तो देखिए आपका क्या निकलता है, अगर इनमें आप इसको करते हैं तो आपका निकल जाता है 10%। आपका कितना निकलता है, 10%, और आपका कितना, 60 के बराबर हो जाता है। कितना बराबर, 60 के बराबर होता है। आपका अगर 0-0 कराते हैं, आपका 1% का निकलता है 6, 1% का निकलता है आपसे 6। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पासिंग अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, पासिंग अंक। देखिए अगर 45 को 6 से गुना कीजिएगा, अगर 45 को 6 से गुना कीजिएगा, देखिए हम 45 को 6 से गुना करते हैं, 6 पंजे 30, आपका 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 27 हो जाता है, और आपका 24, आपका 294 नंबर जो आपका पासिंग अंक है। कितना, 294 में आपका पासिंग अंक है। अब हम क्या लिखते हैं, 294 लिखते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि 294 नंबर पासिंग मेरा सही नहीं निकला है, तो आप लोग नीचे में ट्राई कर लेते हैं। तो क्या होता है, नीचे में ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, 6 पंचे 30 आपका हो गया, 6 पंचे 30 हो जाता है आपका, और 6 पंचे 30, फिर आपका 3 आपका हाथ में था, आपका 33 हो गया, मतलब 330, और फिर माइनस कितना करना है, 36, माइनस कितना करना है, 36। आपका देखिए 330 में 30 गया, आपका 300 बचा, फिर उनमें 4 गया, आपका कितना बचा, 294, मतलब आपका 294 पासिंग मार्क्स सही है, 294 आपका पासिंग मार्क्स सही है। लेकिन हमारा कह रहा है क्या, हमारा कह रहा है यहाँ पे क्या, और हमसे कुल अंक पूछ रहा है कि, तो हम तो पासिंग अंक निकाल लिए, हमसे क्या पूछ रहा है, कुल अंक पूछ रहा है। तो कुल अंक आपका 1% का निकलता है 6, तो आपका 100 कितना निकल जाएगा, आपका 6। आपका टोटल मार्क्स जो था आपका कितना था, 600 नंबर का आपका एग्जाम था। टोटल मार्क्स आपका कितना था, टोटल मार्क्स आपका 600 नंबर का एग्जाम था, ठीक है। वहीं आपसे पूछता अगर पासिंग परसेंटेज, वहीं आपसे अगर पूछता पासिंग परसेंटेज, वहां आपको क्या करना था। देखिए अगर इनको कटाते हैं 4 बार में करता है 24, आपका मतलब पासिंग परसेंटेज था आपका, वो पासिंग परसेंटेज आपका होता है 49%। कितना, 49%। वहीं आप देखिए, आप अगर इसको 6 से 36 बार में कट जाता है, 55 में आप 36 को घटाते हैं तो आपका 49% यहाँ भी निकल जाता है। मतलब अगर आपसे पूछता क्या पासिंग परसेंटेज पूछता आपसे, क्या अगर आपसे पासिंग परसेंटेज पूछता तो हमारा निकलता 49, मतलब आपका 49%, 49% आपका उनका पासिंग परसेंटेज निकलता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है पासिंग मार्क्स और आपसे कुल मार्क्स पूछ रहा है, तो आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा आपका 294, 294 आपका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, आपका टोटल मार्क्स पूछ रहा है, तो कुल अंक पूछ रहा है। जब 1% का निकलता है 6 मार्क्स, तो आपका 100% का निकल जाएगा 600 मार्क्स। आपका इसका सही आंसर हो जाता है। मतलब आपका बी नंबर, B4 बाहुबली इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। क्या, B4 बाहुबली आपका सही आंसर हो जाता है। 294 और 600 पासिंग मार्क्स हमारा कितना निकला, पासिंग मार्क्स निकला हमारा मेरे प्यारे भाई बहन 294। वहीं आपका कुल अंक कितना निकला, कुल अंक आपका निकला 600। अगर वहीं आपको पूछता क्या पासिंग परसेंटेज पूछता तो हमारा कितना निकलता, 49%, मतलब 49% आपका पासिंग परसेंटेज पूछता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है पासिंग अंक और कुल अंक, पासिंग अंक और कुल अंक पूछ रहा है। तो पासिंग अंक हो जाएगा आपका 294, पासिंग अंक आपका हो जाएगा 294, और कुल अंक आपका हो जाएगा 600। फिर देखते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। फिर देखिए हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक काजल नाम का लड़की है, क्या एक काजल नाम का लड़की
एक काजल नाम की लड़की, अब हम लोग सुनते हैं काजल, काजल जी का स्टोरी सुनते हैं। क्या काजल जी को लग जाता है एक चमचमाती सितारे कंधे में, वो बन जाती है इनकम टैक्स ऑफिसर। काजल क्या बन जाती है? इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाती है। वो महादेव से प्रार्थना करती थी पहले, क्या हमको बना दीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर, हम जाएंगे केदारनाथ घूमने के लिए। क्या हम जाएंगे केदारनाथ घूमने के लिए, अगर हमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर बना देते हैं। तो काजल जी को हमारे महादेव भोले जी चमचमाती सितारे उनके कंधे में लगा देती है, उनको बना देती है इनकम टैक्स ऑफिसर। तो देखिए क्या कहते हैं, क्या वो तो फिर काजल जी अपनी यानी कि काजल जी बन जाती है इनकम टैक्स ऑफिसर, एसआई बन जाते हैं काजल जी, उनके लग जाते हैं कंधे में चमचमाती सितारे। काजल जी क्या बन गए? इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, या मान लीजिए एसआई बन गए। तो वो अपने आय का जो उनको जो कुल वेतन मिलता है, उनका आय का जो 5% यात्रा में खर्च करती है। वो जो केदारनाथ जा रही है वो 5% क्या कर रही है? यात्रा में खर्च करती है। और बाकी का जो देखिए, बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट, आपका रेस्ट ऑफ अमाउंट, रेस्ट का प्रयोग क्या गया? किसका? रेस्ट का, बचा हुआ पैसा का। देखिए जो आपका कुल आय का जो था वो 5% यात्रा में खर्च किया, और बाकी क्या किया? 20% आपका भोजन में, खाने में खर्च की। तो जा रही है तो कुछ खाएगी, खाएगी जरूर। फिर क्या करा? और वह फिर 120 रुपए दान देती है। वो गई मंदिर, पूजा पाठ की, उधर आगे पंडित जी आगे, पंडित जी लगा दिए एक टिक्का और बोलते लाओ बेटी 101 रुपए। तो उन्होंने खुशी से दे दी 120 रुपए। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्या? और अभी भी उसके पास 1400 रुपए बचे हुए हैं। अभी उसके पास कितना? 1400 रुपए बचे हुए हैं। तो आपको बताना है कि उसकी कुल आय कितनी होगी। उसकी कुल आय जो होगी आपका, देखिए उसकी कुल आय कितनी होगी आपको बताना है। तो देखिए आपको ये बताना है, देखिए इसको हम लोग बनाएंगे सीरीज में। इसको हम क्या बनाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। किसमें? इसको हम लोग बनाएंगे सीरीज में। देखिए पहले आपका एक्स, मान लीजिए आपका एक्स कोई आपका आय था, आपका जितना भी रुपया उनको मान लीजिए आप एक्स, ठीक है। एक्स का जो आपका 5%, ठीक है। देखिए 5% मतलब आपका 20, ठीक है। 5% मतलब आपका 20, वो 5% आपका मतलब 1/20, ठीक है। 5% 1/20। उसमें क्या करता है? भोजन में खर्च कर देती है। अगर आप 20 में 1 घटाइएगा मतलब 19/20, क्या 19/20, क्या 19/20, 5% का मतलब 1/20, 20% का 5% होता है, तो 5% 1/20 हो गया, क्या 1/20। 5% बराबर क्या हो गया? 1/20। मैनेज में खर्च करती है, तो मैनेज में देखिए 20 हुआ, 20 में 1 घटाते हैं तो 19/20, मतलब आपका 19/20 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 19/20 फिर हम लोग गुना देते हैं कि क्या करता है, फिर आपका क्या करता है? वो 20% भोजन में खर्च करती है। कितना? 20% भोजन में खर्च करती है। कितना? आपका 20% भोजन में खर्च करती है। 20% आपका भोजन में खर्च की। कितना? भोजन में खर्च की। जो आप देख सकते हैं क्या, इनको आप लोग लिख सकते हैं कि 1/5, ठीक। खर्च करती है, तो खर्च करती है, तो आपका ये सकता है 4/5। आपका ये हो सकता है क्या? 4/5 कितना हो जाएगा आपका? 4/5। जो बाकी का जो बचा हुआ रुपया है, जो बाकी का बचा हुआ रुपया है, तो उन्होंने दान कर देती है। क्योंकि पंडित जी आते हैं और उनको लगा देते हैं तिलक, कहते हैं बेटा लाओ 101 रुपए, तो खुशी से दे देती है 120 रुपए। वही 120 रुपए वो अपना पंडित जी को डोनेट करते हैं, मतलब 120 रुपए, 120 रुपए देते हैं पंडित जी को, यानी कि दान कर देती है, ठीक है। इतना 120 रुपए जो उनके पास जो बचा, अभी भी इतना खर्च करने के बावजूद भी, इतना खर्च करने के बावजूद भी उनके पास बचा हुआ है 1400 रुपए बचा हुआ। उनके पास कितना? 1400 रुपए बचा हुआ है। तो हमें कह रहा है कि उनके पास कुल कितना आय था, जब उन्होंने, उनके पास कुल कितना आय था। हमें आपका कितना बचा हुआ? 1400। हमसे क्या पूछ रहा है? उसकी आय ज्ञात कीजिए, उसका आय कितना था। देखिए अगर आप करते हैं 1976 एक्स बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। 20 × 100। अगर आप उधर इसको भेजते हैं, आपका उधर इसको भेजते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ 1520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 1520 हो गया। अगर 1520 हो गया, इनको आप करा सकते हैं 2 बार में, आपका करता है कितना? आपका यहाँ 20 बार में कट जाएगा। कितना? आपका यहाँ 20 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आपका 2000 निकल जाता है। कितना? x बराबर आपका 2000 निकल जाता है। ऑप्शन में आपका तो कहीं नहीं लग रहा है, ऑप्शन में C4 कहो ना, प्यार है द करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें क्या है? देख इसमें यही क्या नहीं, इसको हम लोग सीरीज में बनाए। क्या इसमें हम लोग सीरीज में बनाए? क्या उनके पास कुल x आया था, ठीक है। उसमें यानी कि अपना 5% जो है, उन जो आपका 5% है वो यानी कि अपना यात्रा में खर्च करती है, और 20% जो है वो यानी कि अपना भोजन में खर्च करती है, और 120 रुपये वो अपना बाकी के बचे 120 रुपये अपना डोनेट करती है, ठीक है, दान देती है। और उनके पास जो बचा अभी उनके पास 1400 रुपये बचे हुए हैं। तो हाँ हम निकालते हैं कि x बराबर 200। उनके पास जो x जो हम माने थे, x हमारा कितना निकला? 2000। x हमारा कितना निकला? 2000। उनकी जो कुल आय थी 2000
थी, उनकी कुल आय कितनी थी? 2000 थी। क्वेश्चन आपसे घुमा के इस तरह पूछ सकता है, क्या क्या आपसे ये पूछ सकता है, क्या यानी कि काजल के पास, एक काजल नाम की लड़की है, उनके पास आपका 2000 रुपये है, उनके पास 2000 रुपया है, और वो यानी कि वो कहीं ट्रेवल कर रही है, सफर कर रही है, तो यानी 5% अपना यात्रा में खर्च कर रही है, और यानी कि 20% अपना भोजन में खर्च कर रही है, और आपका 120 रुपये डोनेट करती है, तो उनका कुल आय यानी कि उनके पास कुल कितना रुपया बचा हुआ, उनके पास कुल कितना रुपया बचा हुआ है। अगर हम क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से पूछ ले कि उनके पास आपका कुल कितना रुपया बचा हुआ, मान लीजिए क्या यहाँ पूछ ले आपसे, क्या उनके पास कुल आपका 2000 रुपया है, उनमें से 5% यात्रा में खर्च करती है, और 20% भोजन में खर्च करती है, खाने पीने में खर्च करती है, और 120 रुपये डोनेट करती है, तो बताना है कि उनके पास कुल कितना आय बचा हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, उसके पास कुल 2000 रुपये है, 2000 रुपये है, उनका जो आपका 5% क्या करता है, यात्रा में खर्च करता है, कितना? 5% यात्रा में खर्च करता है। 5% आपका 2000 का आपका हो जाएगा, 2000 का 10% मतलब 200, 2000 का 10% मतलब 200, तो आपका हो जाएगा 2000 का 5% मतलब आपका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अभी उनके पास बचा हुआ 100 रुपये, देखिए ये अपना ट्रेवल में खर्चा करती है, यात्रा में, और यानी इनके पास अभी बचा हुआ 1900 रुपये। कितना बचा? 1900 रुपये। 1900 रुपये जो बचा हुआ है, इनमें से वो 20% भोजन में डोनेट कर, भोजन में खर्च करती है। कितना? भोजन में 20% खर्च करती है। 1900 का 20% हो जाएगा आपका 380। कितना हो जाएगा आपका? 380 जो वो फूड में खर्च करती है। ठीक है, 1900 का 20% 380। अगर 1900 में आप 380 घटाते हैं, तो 1900 में अगर आप 380 घटाते हैं, तो आपका यहाँ 0 हो जाएगा, आपका यहाँ 2 हो जाएगा, आपका यहाँ 1520 हो जाएगा। कितना? आपका 1520 हो जाएगा। उनके पास 1520 रुपये जो अभी बचा हुआ है, उनके अभी कुल कितना बचा हुआ है? 1520 रुपये। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है उनके पास कुल कितना आय बचा है। तो देखिए कितना पैसा बचा है, तो यानी इनमें 120 रुपये वो डोनेट करती है। कितना? 120 रुपये डोनेट करती है। क्या करती है? डोनेट करती है। डोनेट करती है कितना? 120 रुपये। तो डोनेट जो करती है 120 रुपये दान देती है, तो बताना है उनके पास कुल आय कितना। देखिए 1520 में अगर 120 माइनस करते हैं, तो आपका 1400 रुपये उनके पास कुल बचता है। कितना बचता है? 1400 रुपये। हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन सीख गए इसमें, क्या उनके पास कुल कितना आय था, तो 2000 उनके पास कुल आय था। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछता क्या उनके पास यानी कि 2000 रुपया है, 5% अपना यात्रा में खर्च करती है, 20% अपना भोजन में, और अपना फिर 120 रुपये डोनेट करती है, दान करती है, तो उनके पास कुल कितना रुपया बचा हुआ है, तो कितना? 1400 रुपये बचेगा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यही कर रहा है, क्या मोहन के खर्च में जो है, मोहन के खर्च में आपका खर्च और बचत में 5 खर्च और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसके वेतन में आपका 25% की वृद्धि हो रही है, उनके वेतन में कितना? आपका 25% की वृद्धि हो रही है, और उनके बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि को बताएं। अभी जो ये हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, ये अभी हम लोग एलिगेशन मेथड में, किसे हम लोग पढ़ेंगे? एलिगेशन हम लोग मेथड पढ़ेंगे। एलिगेशन से आप लोग भागना नहीं, एलिगेशन का भी हम लोग छोटा ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या एलिगेशन का भी हम लोग छोटा ही पूरा विस्तार में हम लोग आगे पढ़ेंगे एलिगेशन के बारे में। इनका हम लोग छोटा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ये है, क्या आपका ये कहता है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, क्या मान लीजिए एक पुत्र है, ठीक है, एक पुत्र है जो उनपे यानी कि पिता का भी खून है और माँ का भी खून है। पुत्र जो उत्पन्न लिया, एक बच्चा जो उत्पन्न लिया, उसमें माता जी का भी योगदान है और पिताजी का भी योगदान है, तब यानी कि तब एक संतान जन्म लिया। जैसे नहीं उसी तरह एक हम क्लासरूम का मान लेते हैं एग्जांपल। क्लासरूम का हम लोग एलिगेशन मान लेते हैं क्लासरूम के बारे में, कि क्लासरूम में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और लड़का भी हैं। देखिए लड़के और लड़कियां को जोड़ के उनका औसत से अगर हम लोग भाग दे देंगे, तो हमारा एलिगेशन निकल सकता है। जैसे मान लीजिए आपका एलिगेशन में आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, और ये आपका सेविंग हो गया। ये हमारे एक्सपेंडिचर हमारे पापा जी हो गए। कौन? एक्सपेंडिचर हमारे पापा जी हो गए, और यानी कि आपका सेविंग हमारे माँ यानी मम्मी हो गई। एक्सपेंडिचर हमारे पापा, क्योंकि पापा अधिक खर्च करते हैं, और माँ हमारी बचाती है। माँ हमारी क्या करती है? माँ बचाती है। और इनसे जो आता है इनकम, इनसे जो आपका इनकम आता है, वही आपका संतान हो गया। क्या? वही आपका क्या हो गया? संतान हो गया। इनको आप मान लीजिए पापा, इनको मान लीजिए पापा, और इनको मान लीजिए मम्मी, ठीक है, माँ, ठीक है। इनसे जो आपका आएगा वही आपका एक संतान, वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका इनकम कहलाएगा। एलिगेशन में ये एलिगेशन में मान लीजिए आपका क्या हुआ,
आपका एक्सपेंडिचर हो गया, आपका एक्सपेंडिचर हो गया, और ये आपका सेविंग हो गया, ठीक है। ये आपका खर्च और बचत, ठीक है, खपत और बचत। ये हमारे जो पापा जी अधिक यानी खर्च करते हैं और हमारी माँ सेविंग करती है और बचाती है। तो देखिए आपका ये एलिगेशन हो गया, आपका ये क्या हो गया, आपका ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग हो गया। और नीचे जो होता है ये आपका इनकम होता है, नीचे जो होता है ये आपका इनकम होता है, बीच में आपका क्या होता है, इनकम होता है, बीच में आपका इनकम होता है, और नीचे जो होता है आपका दोनों का औसत होता है, मतलब ई और एक्सपेंडिचर और सर्विस का क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या होता है, रेशियो होता है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या होता है, रेशियो होता है। देखिए आपका एक्सपेंडिचर आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। वही उसी तरह हमारा सेविंग इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। उसी तरह हमारा इनकम जो है इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। उसी तरह हमारा दिया हुआ है, क्या देखिए, उसी तरह हमारा दिया हुआ है कि आपका ई हो गया, हमारा क्या दिया हुआ है, आपका जो मोहन जो है खर्च और बचत का 5:1 में है, यदि उनके वेतन में आपका 25% की वृद्धि हो रहा है। कितना, उनके जो वेतन में आपका, उनके जो वेतन है उनमें आपका 25% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। उनके बचत में कितना, बचत में आपका 15% की वृद्धि हो रहा है। जो इनके वेतन आते हैं, इनकम आते हैं, उनमें आपका कितना 25% का वृद्धि हुआ है। कितना आपका 25% का वृद्धि हुआ है। कितना का आपका 25% का वृद्धि हुआ है। नीचे जो लिखना है आपको, नीचे जो लिखना है, देखिए इनका आपका रेशियो 5:1 लिखना है। कितना आपका 5:1 लिखना है। खपत और बचत का अनुपात दिया हुआ तो 5:1 लिख दिए। क्या लिख दिए हम लोग, 5:1 लिख। अब इनको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इनको इन दोनों को गुणा करके जो आता है वही लिखते हैं यहाँ पे, इन दोनों को गुणा करके जो लिखता है वही आता है। इन दोनों यानी आपका हो गया क्या, आपका एक्सपेंडिचर सेविंग और ये आपका इनकम आ गया, और इन दोनों का आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग का ये आपका रेशियो आ गया। क्या आ गया आपका, या रेशियो आ गया। क्या आ गया आपका, रेशियो आ गया। तो देखिए अब ये क्या है, हमको क्या निकालना है, हमको खपत मतलब एक्सपेंडिचर निकालना है। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यह करेंगे कि आपका देखिए ई को आप गुना कीजिए, क्या आप ई को गुना कीजिए, ई को आप गुना, देखिए हमको क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर, हमको क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर। ये आपका 25 आपका क्या हो गया, 25 आपका इनकम हो गया, 25 आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। और इनकम को अलग रखते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर और यानी कि सेविंग को जोड़ेंगे तब आपका इनकम आएगा ना। देखिए आपका सेविंग हो गया आपका कितना 15, और इनकम हमको एक्सपेंडिचर निकालना, इनकम है 25, और उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपका 5:1। तो देखिए अगर हम करते हैं इनको 5 गुना ई मतलब एक्सपेंडिचर और आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो गुना कर देते हैं, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर के रेशियो का गुना कर देते हैं। उसी तरह हम ऐड कर देते हैं, क्या 1 गुना आपका 15 बटे आपका 6 आ जाएगा। 5:1 में आपका 6 आ जाएगा। देखिए अगर हम इनको गुना करते हैं 25 6 के 150 आपका, ठीक है, ई आपका ई 5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करते हैं, 25 150 में आपका 15 घटाते हैं तो आपका हो जाता है 135। कितना हो जाता है 135 में आपका 5 ई, अगर आप इससे आप कराते हैं तो ई बराबर आपका 7 निकलता, 27 कितना निकलता है आपका 27। आपका जो क्या, हम लोग एलिगेशन में हम यही सीखे कि हमारा एक्सपेंडिचर आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, सेविंग भी आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इनकम भी आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। नीचे जो होता है आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या होता है, रेशियो होता है। तो हम लोग क्या किए, आपका एक्सपेंडिचर निकालना है, खपत निकालना है, क्या उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताया, उसके व्यय खपत में वृद्धि बताया। तो देखिए 15% हमारा क्या हो रहा है, उनके सेविंग बचत में वृद्धि हो रहा है, उनके बचत में 15% का वृद्धि हो रहा है, और उनके इनकम में जो है इनकम में आपका 25% का वृद्धि हो रहा है। कितना, इनकम में आपका 25% का वृद्धि हो रहा है। फिर इन दोनों का रेशियो आपका यहाँ दिया 5:1। तो हमें निकालना है एक्सपेंडिचर निकालना है, क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो देखिए आपका इनकम हो गया साइड में, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर और आपका ये आप इसका हम लोग गुना कर दिए, फिर हम लोग इसका दोनों गुना करके दोनों को आपस में ऐड कर दिए, नीचे जो दोनों रेशियो का जोड़ देते हैं तो उनका औसत लिख देते हैं। देखिए आपका 6 हो गया यहाँ पे। अगर हम इनका कैलकुलेशन करते हैं, आपका बी नंबर B4 बाहुबली इज आपका राइट आंसर होता है, करेक्ट आंसर होता है आपका 27 आंसर। एलिगेशन मेथड से आप लोग का भागना नहीं है, एलिगेशन मेथड कोई हार्ड मेथड नहीं है, हम एलिगेशन का भी आप लोग वीडियो लेके आएंगे। पहले हम लोग परसेंटेज समाप्त करते हैं, तो हमारा एलिगेशन मेथड से हमारा 27 आपका 27 आंसर हो जाता है। 27% B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सबसे पहले आप
सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कर दीजिए। अपना प्रेम प्यार इस परिवार में अवश्य बनाए रखिए मेरे प्यारे भाई बहन। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक व्यक्ति अपनी आय का क्या, एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अपनी आय का क्या हुआ, 75% खर्च कर देता है। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, फिर उसकी आय में आपका, उसके सेविंग में आपका 20% में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 20% बढ़ जाती है। तो उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। क्या उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। और जैसे उसका आय में 20% की वृद्धि हुई तो उसका व्यय में, खपत में, एक्सपेंडिचर में 10% का बढ़ जाता है। तो बचत कितनी परसेंट बढ़ी, तो उसका बचत जो है, उनका सेविंग कितना परसेंट बढ़ा, हमसे वही पूछ रहा है। देखिए आपका ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका सेविंग हो गया, ये आपका इनकम हो गया, और ये आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हो गया। ठीक है, देखिए आपका एक्सपेंडिचर आपका क्या दिया हुआ है, क्या एक्सपेंडिचर आपका क्या कर रहा है, क्या व्यय में 10% बढ़ जाता है। कितना आपका व्यय बढ़ सकता है, घट सकता है, सेविंग बढ़ सकता है, घट सकता है, इनकम बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है, देखिए आपका इनमें क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर में आपका 10% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, बचत कितनी परसेंट बढ़ी, मैंने हमारा सेविंग कितना परसेंट का बढ़ा। हमारी मम्मी जी जो है वो सेविंग बढ़ाएंगी क्योंकि वो अपना बचत करती है। तो देखिए आपका 10 हो गया, एस हो गया, 10 हो गया, ये आपका एस हो गया। ठीक है, ये आपका एस हो गया। ठीक है, फिर आपका इनकम कितना, इनकम आपका 20% आपका बढ़ जाता है। इनकम आपका कितना, 20% बढ़ जाता है। तो हमारा यहाँ पे जब उसका अपनी व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है तो इनका अनुपात हो जाएगा 3:1। कितना हो जाएगा आपका, 3:1 हो जाएगा। कितना होगा आपका, 3:1। इनका जो इनकम है आपका 20 को हम लोग लिख दिए, इनका इनकम को हम लोग 20 लिख दिए। देखिए आप अगर इनको इससे गुना करते हैं तो 30 आता है, और इनको इससे गुना करते हैं तो एस आता है। ठीक है, इनको इससे गुना करते हैं तो 30 आता है। ठीक है, अगर फिर हम एस आ गया आपका, एस जो आया, फिर आपका आंसर तो -10 हो रहा है आंसर। फिर आपका -10 कैसे होगा, चलिए मारी जाने, हम लोग बनाते हैं क्या, कहाँ तक क्या होता है। गलत होगा तो गलत सही करेंगे, अगर सही बनेगा तो कोई बात नहीं। देखिए शुरू से देखते हैं, अपनी व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। ठीक है, उसका आय में आपका 20% क्या होता है, उसका आय में 20% का वृद्धि होता है। और उसका व्यय जो उसका एक्सपेंडिचर में आपका 10% बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। तो बचत कितनी है, सेविंग परसेंटेज मांग रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग एक्सपेंडिचर का जगह 10 दे दिए, सही है। सेविंग मांग रहा है, सेविंग हम लोग लिख दिए। इनकम हो रहा है 20% का, लिख दिए। आपका 75% खर्च हो रहा है व्यक्ति का, तो 3:1 लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, क्या 20 बराबर 30 प्लस एस, 3 गुना 30 आपका यहाँ हो गया आपका एस। ठीक है, बटे में 4 आपका हो जाएगा 20 चौके 80, और 30 आपका एस, एस बराबर हो जाएगा आपका कितना, आपका जो यहाँ एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर आपका हो जाएगा कि 80 माइनस 30 बराबर 50। आपका मतलब 50% जो ए फोर, आओ ना कभी हवेली पे, आओ ना कभी, आपका प्यार है इज द करेक्ट आंसर। ए नंबर आपका 50% आपका सही हो जाता है। क्या 50% आपका उनकी जो बचत, उनकी सेविंग में आपका 50% का क्या हुआ, उनकी सेविंग में आपका 50% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, बढ़ गया। कैसे हुआ, जब उनके आय में, जब उनका आय जब 75% खर्च कर रहा था, तब यानी कि तब उसके आय में कितना 20% का वृद्धि हो जाता है, और उनके व्यय में कितना 10% का 10% बढ़ जाता है। तो बचत कितना परसेंट का होगा, तो हमारा 50%। ए फोर आओ ना कभी हवेली पे आपका इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर, राइट आंसर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, अब क्या एक मुन्ना जी हैं। ठीक है, एक मुन्ना जी हैं, वो अपने परिवार के मालिक हैं। वो कहते हैं क्या, मेरे खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। क्या कहते हैं, मेरे खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, और उसकी आय में आपका 20% की वृद्धि हुई है, और उनके व्यय में 10% की वृद्धि हुई है। उनके आय में भी 20% की वृद्धि हुई है, और उनके व्यय में भी 10% की वृद्धि हुई है। और ये पूछ रहा है कि सेविंग परसेंटेज कितना है। क्या पूछ रहा है, सेविंग परसेंटेज, मतलब आपका एक्सपेंडिचर, सेविंग, और आपका इनकम बटे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। तो देखिए आप क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर आपका क्या कर रहा है, क्या उनके व्यय में कितना, उनके खपत में 10% की वृद्धि हुई है। हमसे पूछ रहा है सेविंग, हमसे क्या पूछ रहा है, सेविंग। फिर उनके इनकम में कितना, इनकम का में 20% का वृद्धि हुआ है। कितना, 20%। इनका जो रेशियो दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। कितना,
3:1 दिया हुआ रेशियो। तो हम निकालते हैं। देखिए आपका ये 20 हो गया, आपका ये 20 हो गया, 20 आपका इनकम हो गया। और देखते हैं हमारा 10 गुना 30 प्लस 5 गुना 1 तो बटे 4, मतलब आपका 20 चौके 80 और आपका यहाँ 30 प्लस एस, ठीक है। आपका एस बराबर आपका 50, मतलब आपका डी नंबर दिल मांगे दुल्हनिया इज द आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाता है। क्या दिल मांगे दुल्हनिया, आपका 50% आपका आंसर सही हो जाता है। क्या कि हम लोग कुछ नहीं किया, आपका जो एक्सपेंडिचर है उनके व्यय में 10% का वृद्धि हुआ है, फिर उनके आपका इनकम में आपका 20% का वृद्धि हुआ है, फिर हमसे सेविंग परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा रेशियो दिया हुआ है, हम निकालते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा निकल जाता है 50%। आपका क्या निकलता है, आपका 50% का क्या होता है, उनके खपत में उनके बचत में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर अच्छा लगे तो अच्छा लाइक कीजिएगा, खराब लगे तो खराब लाइक कीजिएगा, मैं उस कमी को दूर करूंगा अवश्य। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे भाइयों, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अपने परिवार समझ के इस परिवार का सदस्य बनिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट और शेयर हो सके तो अवश्य कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, स्थगित करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे भाई बहन, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर मेरे प्यारे भाई बहन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।